नमस्कार, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे वीनस डिफरेंट हाउसेस में कैसे रिज़ल्ट देता है। वीनस को मोस्टली हम रिलेशनशिप, मैरिज और लग्ज़री से देखते हैं कि पैसा कैसा रहेगा और जो हमारी शादी है, वो कैसी रहेगी। और ये लाइफ़ के 2 इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जिसको ये कवर करने की बात कर रहा है ये बात। रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, फाइनेंसेस के लिए, कम्फ़र्ट के लिए, लग्ज़री के लिए और ब्यूटी के लिए हम देखेंगे वीनस को। लेकिन सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं देखेंगे। वीनस हमारी डिटर्मिनेशन भी है, जो हमारी एक अ, विल पावर के साथ जो हम स्ट्रांगली डिसाइड कर लेते हैं, वो डिटर्मिनेशन जिसके साथ फिर हम अपना गोल अप्रोच करते हैं, वो भी वीनस है। क्योंकि शुक्राचार्य जी ने अपनी लाइफ़ में जब-जब, जो-जो गोल डिसाइड किया, फ़ोकस होके उस पे काम किया और कहीं इनजस्टिस देखा अपने लिए या उन्हें लगा कि ये इनजस्टिस है, उसके खिलाफ भी खड़े हुए। जजमेंट नहीं देता ये यहाँ, लेकिन चूज़ी बना देता है। मतलब आपके पास हज़ार चीज़ें होंगी, जहाँ आपका वीनस बैठा होगा, जिस हाउस को वो अफ़ेक्ट कर रहा होगा, जिस राशि में होगा, उसके अकॉर्डिंग, उनके कारक तत्व के अकॉर्डिंग आपको उन चीज़ों से जुड़ी हुई आपने एक लिस्ट बनाई होगी। और बहुत मतलब अर्ली एजेस तक आप उनको लेके बहुत चूज़ी रहते हैं कि यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। वो भी एक डिटर्मिनेशन का पार्ट है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटना नहीं चाहते। जो आपने सोचा है कि सही है, वो आपको सही ही लगेगा। और अगर जिसका वीनस अफ़्लिक्शन में आता है, आप ऐसा समझिए जिस फैक्टर से, जिस कारक तत्व से वो अफ़्लिक्शन में आएगा, वो चीज़ आपकी डिटर्मिनेशन को तोड़ देगी। मतलब अगर आपने गोल डिसाइड किया है, फ़ोकस होके कुछ अचीव करने का, कुछ किसी भी चीज़ में रिलेटेड हो, पढ़ाई में हो, प्रोफ़ेशन में हो, हेल्थ में हो, कैसे भी हो, वो फिर वहाँ से उसका जो ब्रेक पॉइंट आएगा, वो उस जगह से आएगा जहाँ से अफ़्लिक्शन आ रहा है। क्योंकि मेडिसिन भी है, संजीवनी विद्या भी शुक्राचार्य के पास है, तो मेडिसिन भी है वीनस। इसलिए वीनस को लग्ज़री, कम्फ़र्ट, फ़ाइनेंसेस से जोड़ना इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उसकी कारक तत्व हैं या जहाँ से वो चीज़ साइकोलॉजिकली चल के आ रही है, वो है डिटर्मिनेशन, उसकी पावर टू रिजेक्ट, पावर टू हैव चॉइसेस कि एक समय के बाद वो पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना वो अपनी विल पावर से चूज़ कर सकते हैं, दैट्स डिफरेंट। लेकिन उनके पास तो एक लिस्ट रहती है कि हम ये चीज़ें ऐसे चूज़ करेंगे, कि अगर वीनस सेकंड हाउस में बैठा है, तो वो व्यक्ति बहुत चूज़ी है खाने के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, जिस जगह वो खाता है, उनको लेके वो बहुत चूज़ी है। अपने फेशियल फीचर्स को लेके वो बहुत कॉन्शियस रहता है। तो ये वीनस के साथ आएगा। तो आज हम वीनस सिर्फ़ लग्ज़री रिलेशनशिप से नहीं देखेंगे, व्यक्ति की जो अंदर की हिम्मत है, जो उसको ड्राइव करके लेके जाती है, वो भी हम फिर वीनस से देखेंगे। क्योंकि अगर वीनस आपका लग्न से या लग्न लॉर्ड से किसी तरीके से कनेक्टेड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइव देता है ये। इट्स इट्स अ पावरफुल प्लेसमेंट टू बी। वो अफ़्लिक्शन के साथ है कि नहीं, मतलब हो सकता है कैंसर का लग्न हो आपका और मून के साथ फिर वीनस बैठ गया, तो वो चीटिंग का भी योग बनाया, फ्रॉड भी हुआ वहाँ पे। वहाँ पे आपने भी चीट किया और आपके साथ भी चीटिंग हुई। लेकिन दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ डिटर्मिनेशन की। तो रिजेक्शन भी है वीनस। क्योंकि अगर आपके पास एक लिस्ट है और आप बहुत चूज़ी हैं, तो जो चीज़ उस लिस्ट के साथ अलाइन नहीं करेगी, आप उन चीज़ों को रिजेक्ट करते जाएँगे। दैट इज़ ऑल्सो वीनस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट हाउसेस में बैठा हुआ वीनस कैसे-कैसे रिज़ल्ट देगा आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, शादी शादी एज़ अ बॉन्ड, एज़ अ रिलेशन, मैरिज, वो हम वीनस से देखते हैं। लेकिन पार्टनर, तो मेल के लिए हम पार्टनर को देखेंगे वीनस से और फीमेल के लिए पार्टनर को देखेंगे मार्स से।
तो जब आप शादी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसमें आई हुई प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं या खुशियों की बात कर रहे हैं एज़ अ बॉन्ड ऑल टुगेदर, वो है वीनस। लेकिन जब इंडिविजुअल पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो फीमेल के चार्ट में मार्स को कंसिडर किया जाएगा और मेल के चार्ट में वीनस को। वीनस इन दी फर्स्ट हाउस। अब वीनस इन दी फर्स्ट हाउस के लिए कहा जाता है कि जिसके असेंडेंट में वीनस बैठा है वो बहुत चार्मिंग होगा, बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा होगा। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि सिर्फ असेंडेंट में बैठ के वीनस व्यक्ति को बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दे दे, ये हमेशा सच नहीं होगा। लेकिन क्या सच होगा कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी होगी, वो जहाँ बैठेगा, जहाँ बैठ के बात करेगा, वहाँ 10 लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से। तो ये वाला चार्म देता है। चार्म मतलब जो विज़िबल पर्सनैलिटी जो हम एक देखते हैं, व्यक्ति को बॉडी बिल्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसकी अलग होती है जो आपकी इमोशनल और आपके ऑरा को मिलके जो पर्सनैलिटी बनती है, व्हिच इज़ इनविज़िबल, जो आपको सेंस होती है, फ़ील होती है, दैट इज़ चार्म। तो वो ऐसी आप किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको नहीं पता कि वो ऐसा क्या है उस व्यक्ति में कि आप उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज़ चार्म। तो ये ऐसा चार्म देता है वीनस कि आप उस व्यक्ति की बातों को लंबे समय तक सुन सकते हैं, उनसे अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो वीनस असेंडेंट में बैठ के देगा। बॉडी बिल्ड कैसा है फिर ये सन, लग्न, लॉर्ड, मार्स ये सब बताएँगे। लेकिन इनविजिबल पर्सनैलिटी जो ऑरा से आएगी, वो अट्रैक्ट करने वाली होगी। जब वीनस असेंडेंट में बैठा, तो यहाँ बैठ के वो अपने हाउस को भी देख रहा है। काल पुरुष के हिसाब से लिब्रा पड़ती है 7th में। थोड़ा-सा व्यक्ति को कंट्रोलिंग बना देता है ये अपने स्पाउस के लिए। इनके और इनके स्पाउस के बीच में एक टसल जैसा है, क्योंकि वीनस डिटर्मिनेशन जैसे मैंने कहा और कभी-कभी ये ज़्यादा हो जाता है, तो दिस गोज़ इंटू नेगेटिव साइड, जो ज़िद्दी हो जाते हैं। इन्हें लगता है जो ये बात कह रहे हैं वही सही है, वैसा ही होना चाहिए और यही फिर ये अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। दूसरा, इनके लिए 5 सेंसेस का एन्जॉयमेंट जो है वो लाइफ़ है। तो उस लाइफ़ को जीने के लिए ये खर्च भी करते हैं और फ़ोकस जो है इनका, जो भी एक्टिविटी है, जो भी लाइफ़स्टाइल है, ये वैसा ही है क्योंकि ये लाइफ़ को उस हिसाब से एन्जॉय करना चाहते हैं। अब अगर इनका स्पाउस इनके जैसा है, फुल ऑफ हिमसेल्फ, अगर इनको थोड़ा-सा अहम है, घमंड है, प्राइड है, अपने पर्सनैलिटी को लेके, अपनी लग्ज़री को लेके और इनका स्पाउस भी वैसा ही आया, तो जब 2 लोग सेम माइंडसेट के साथ हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते, फर्स्ट हाउस वीनस वाले, क्योंकि दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स, बहुत प्राइड के साथ जीवन भी जीते हैं और उसका रीज़न भी ये है कि मैं बेस्ट केस सिनेरियो मानती हूँ कि अफ़्लिक्शन में वीनस नहीं है, तो इन्हें बहुत लग्ज़री और पैसा, इन्हें जब जैसा जितना पैसा चाहिए, नेचर विल प्रोवाइड देम, वो आ जाएगा और ये उसका यूज़ अपने एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं। तो इन्होंने क्योंकि वो कमी नहीं देखी है, तो दे डू नॉट नो दी लैक ऑफ मनी, इस वजह से वो प्राइड के साथ जीवन जीते हैं। अब इनका स्पाउस भी अगर ऐसा ही है, सेम सिचुएशन के साथ है, तो कब तक 2 व्यक्ति अहम जिनके पास है, ईगो जिनके पास है, वो एक रिलेशनशिप में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो इसलिए जब वीनस असेंडेंट में बैठा, ये व्यक्ति को ज़िद्दी पर्सनैलिटी दे देता है और किसी वजह से इनका स्पाउस भी ऐसे ट्रेट्स लेके आया है, तो इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। और अगर अफ़्लिक्शन के साथ वीनस है और इन्होंने कभी थोड़ा बहुत लैक ऑफ मनी देखा है, लेकिन देखिए, एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी होता है। एक के साथ होता है कभी है पैसा, कभी कम है, कभी ज़्यादा है। और एक लंबे समय, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए उनके पास पैसे होते हैं और लंबे समय के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। वीनस वाले लोग या तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी में रहेंगे या ऐसे रहेंगे कि बहुत कम समय के इनके पास पैसा नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम इन्हें जो-जो चाहिए वो इनके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब ऐसे में अगर इनका स्पाउस ऐसा नहीं है, जो इनकी पर्सनैलिटी का है, जो पैसे को हम सेव करने के नहीं, खर्च करने के बारे में सोचता है। क्योंकि ये लोग सोचते हैं खर्च करने के लिए और वो सोचता है सेव करने के लिए, इनके जैसा नहीं है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट है।
ईगो प्रॉब्लम जो है इनकी रिलेशनशिप में एक बड़ा कारण बनती है, इनकी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने में। और फाइनेंसेस में मतलब इनकी सर्विसेज में जो आप बात करें, जॉब में, प्रोफ़ेशन में, वहाँ भी सडन एक्सपेंसेस, सडन लॉसेस दे सकता है। मेनली आता है इनकी इग्नोरेंट पर्सनैलिटी की वजह से, क्योंकि इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में लैक ऑफ मनी हो जाए या ज़रूरत पड़ने लगे पैसे की। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की है, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। वो लॉन्ग टर्म में क्राइसिस की प्लानिंग नहीं की है, तो इसलिए सडन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस इनको हो सकते हैं। वीनस अगर अफेक्टेड नहीं है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगी, अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। वो खुद जाके इनिशिएट करके उस काम को ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं खुद से, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफ़्लिक्शन में है तो इन्हें 4 लोग चाहिए फिर ये अकेले जाके वो काम नहीं कर सकते। फिर इन्हें एक मोटिवेशन भी चाहिए और चलने के लिए भी 4 लोग चाहिए। वीनस इन द फर्स्ट हाउस में बैठ के नेटिव को थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी बनाता है। और इन लोगों को कभी भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट पसंद नहीं आता लाइफ में। ये इनको हमेशा प्राइमरी बनना है, पहली चॉइस, प्रायोरिटी। अगर कहीं भी इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि इनके जबकि ना हो, क्योंकि हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल कि एक व्यक्ति को हमेशा इम्पोर्टेंस दी जाए। कभी-कभी वो इम्पोर्टेंस व्यक्ति की रहती है, लेकिन अटेंशन किसी और को दी जा सकती है, लेकिन इनको वो पसंद नहीं आता। इन्हें फुल अटेंशन चाहिए, प्रायोरिटी बनना है। तो ये भी ईगो क्लैशेज़ दे देता है फिर। तो वीनस इन द फर्स्ट हाउस वाले इस बात को समझें कि अपना टेम्परामेंट और अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें। क्राइसिस के लिए भी तैयार रहें और हमेशा अटेंशन सीकिंग वाले मोड में ना रहें। इनका चार्म है, जहाँ बैठेंगे वहाँ आराम से अपनी पहचान बना लेंगे, लेकिन अटेंशन हमेशा आपके पास आ जाए, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। वीनस इन दी सेकेंड हाउस। वीनस सेकेंड हाउस में बैठ के नेटिव को बाथरूम सिंगर बना सकता है। ऐसे इनकी वॉइस अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है तो सॉफ्ट होगी, बहुत प्यारा, धीमा, सुरीला बोलते होंगे। लेकिन होंगे बाथरूम सिंगर। और अगर क्या कहते हैं, ऐसा चार्ट में कॉम्बिनेशन हुआ 5th लॉर्ड का, 11th लॉर्ड का, तो फिर हो सकता है ये अपने बाथरूम सिंगर ना होके स्टेज परफॉर्मर हो और उससे पैसे भी कमाए। पर उसके लिए 2nd, 5th, 11th और 7th ऑल्सो उसका भी कनेक्शन होना चाहिए। इनकी लॉर्ड, इनके हाउस की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि चूज़ी बहुत है वीनस से, जहाँ भी प्लेसमेंट बैठेगी। तो वी अब यहाँ ये अपने खाने को लेके बहुत चूज़ी हैं। अगर ये किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इनको चाहिए लग्ज़रियस रेस्टोरेंट, जो इसकी एस्थेटिक बहुत अच्छा हो, जिसकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएँ और बहुत सुंदर फ़ोटो क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकें, ऐसा। और खाना भी ऐसा खाएँगे जो इनके लुक्स को हैम्पर ना करे कि ये खाने से मुझे पिंपल आ जाएगा, ये मैंने खाया तो फिर मेरे बॉडी में मैं फैट गेन कर लूँगा, या दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर माय हेल्थ। लुक हेल्थ से मतलब लुक्स, इनके लुक्स को ना वो खाना सूट करना चाहिए। ऐसा ऐसा इनको खाना चाहिए जो इनके एस्थेटिक व्यू को चेंज नहीं करेगा। और इनको अपने सिटी के वो सारे रेस्टोरेंट्स पता होंगे जो दिखने में बहुत एस्थेटिक है, जिनका एम्बियंस बहुत अच्छा है, ऐसा। बाकी अपनी फैमिली के साथ इनकी कनेक्शन अ, सभी मेंबर्स के साथ उतने अच्छे नहीं होंगे। किसी के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, किसी के साथ ये सब टॉकिंग टर्म्स पे होंगे और शायद किसी के साथ ऐसा कनेक्शन रहा होगा जिनसे इन्होंने बहुत टाइम से बात भी नहीं की है। यहाँ जो मेजर इश्यू वीनस इन दी सेकंड हाउस में मैरिज में देता है, क्योंकि 7th कालपुरुष के हिसाब से 7th से 8 चला गया। तो जब 8th हाउस में बैठा और सेकंड हाउस से जहाँ वीनस बैठा वहाँ से 7th आया 6th नंबर पे, तो 6-8 का कनेक्शन बना। और जभी भी कोई लॉर्ड अपने प्लेसमेंट से मतलब अपने कालपुरुष चार्ट के अकॉर्डिंग, या जब अगर हम नॉर्मल चार्ट देख रहे हैं वहाँ से 6-8 में बैठता है, तो वो उतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। तो हो सकता है इनकी मैरिज में इनकी फैमिली का रोल रहा हो, अरेंज मैरिज हुई हो या फैमिली पहले से जानती थी उन उन व्यक्ति को जिनके साथ इनकी शादी हुई।
और दूसरा, शादी होने में बहुत स्ट्रगल रही, ईज़िली शादी नहीं हुई है। और अगर और ज़्यादा अफ़्लिक्शन है तो हो सकता है कि डिले मैरिज भी करा दें। दूसरा, अगर शादी होने के बाद इनकी लाइफ़ में मेजर चेंजेस आते हैं, वैसे तो सभी की लाइफ़ चेंज हो जाती है, लेकिन इनकी जो मैरिज में चेंजेस आए, वो रिमार्केबल हैं, इनको याद रहेंगे। सडन कुछ हो गया ऐसा। मेबी पहले स्पाउस के बारे में कुछ ऐसी बात इनको नहीं पता थी जो बाद में पता चल रही है। उनकी हेल्थ को लेके पता चल सकती है स्पाउस के, या किसी उनके स्पाउस के कोई मेजर इंसिडेंट्स को छिपा दिया गया है जो बाद में पता चलेगा इनको। हिडन मिस्ट्रीज़ हो सकती है इनकी मैरिज में। और इनको इनके स्पाउस से वेल्थ, मनी के रूप में गेन हो सकती है, वो कैसे भी हो फिर। क्योंकि जब ये 6th पढ़ा, 2nd से 6th आया 7th हाउस, तो इनको चाहिए जो वर्किंग वुमेन हो, मतलब वुमेन या मेन, मैं मेल के केस में बात कर रही हूँ, तो वो वर्किंग वुमेन चाहते हैं। ऐसा स्पाउस चाहिए जो कमाता हो, अपने फिज़ीक पे, अपनी बॉडी पे ध्यान रखता हो और कहीं न कहीं कॉन्स्टेंटली एंगेज हो, खाली ना बैठे। इनको आइडियल या मतलब एज़ अ हाउसवाइफ़, अगर हम मेल की बात करें, क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में हैं, तो ऐसा मोस्टली लड़कियाँ ही हैं जो शादी के बाद जॉब नहीं कर सकती। मेल मेंबर हैज़ टू वर्क, तो हो सकता है इनको हाउसवाइफ़ नहीं चाहिए, जॉब वाली महिला से शादी करना चाहते हैं प्रेफ़र। ये नहीं चाहते कि वो खाली बैठे। और बड़ी-सी लिस्ट है इनकी कि वो हेल्थ का भी ध्यान रखे, वो घर का भी ध्यान रखे, वो स्पिरिचुअल भी हो। तो इनके लिए बहुत कुछ है उस शादी में। और फिर ऐसा हो सकता है कि आफ्टर मैरिज दे कम टू रियलाइज़ कि जो-जो इन्होंने सोचा था वैसा-वैसा नहीं मिला है, बल्कि जो बातें पता होनी चाहिए थी वो सब भी छिपाई गई हैं। हाई चांसेस आर देयर। एक और बात ये प्लेसमेंट बनाता है कि ऐसा हो सकता है कि जब शादी हुई, तो देयर वाज़ सो मच इंटिमेसी बिटवीन 2 पार्टनर्स, उनके बीच में बहुत रोमांस था और बहुत क्लोज़नेस थी, लेकिन या तो वो सीक्रेट जो छिपाया गया उसके बाद जब वो रिवील हुआ, उसके बाद उसकी वजह से इंटिमेसी उनके बीच में नहीं रही, या जैसे एक्सपेक्टेशंस इनके थे कि जॉब वाली वाइफ़ हो, ध्यान रखती हो हेल्थ का भी, फैमिली का भी ध्यान रखे, बहुत एक्टिव हो, और इन्हें धीरे-धीरे इन्हें समझ आया कि शी इज़ नॉट अप टू मार्क जैसा इन्होंने सोचा था, क्योंकि लिस्ट बनाते हैं ना ये हर चीज़ की, तो वो लिस्ट में नहीं आए हैं। वो टिक चेक लिस्ट नहीं हुई है इनकी। तो देयर मस्ट बी अ चांस कि एक समय के बाद शादी सिर्फ़ एक दुनिया को दिखाने के लिए रह जाए और इनके बीच में इंटिमेसी धीरे-धीरे कम होती चली जाए और आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो शायद और कम हो जाए। तो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। इसमें इन्हीं की गलती नहीं है, क्योंकि अगर सामने से कुछ चीज़ें छिपाई गई हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल कि इंसान का मन वैसा नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कि वो क्या बात और कैसी बात छिपाई गई है। लेकिन इंसान का मन फिर उस व्यक्ति के लिए वो सेम फीलिंग्स आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसी पहले थी। इट्स नॉट अबाउट प्लेसमेंट, इट्स अबाउट लाइज़ ऑल्सो। वीनस इन दी 3rd हाउस। वीनस 3rd हाउस में अगर हम कालपुरुष से देखें तो जेमिनी राशि आई, और कारक होते हैं यहाँ के मरकरी और मार्स। तो जब वीनस बैठा 3rd हाउस में, हाउस है ये सबकॉन्शियस माइंड का, आपके रेगुलर लगने वाले एफर्ट्स का, आपके इनिशिएटिव का, आपकी करेज का, आपके सिबलिंग्स का और आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का। लिब्रा 7th हाउस जो हमारी कालपुरुष के हिसाब से आती है, 7th हाउस में लिब्रा, वहाँ से 9th गया हमारा वीनस। अगर कोई और अफ़्लिक्शन नहीं है, तो जो मैरिज है वो पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के साथ आएगी, अच्छे चेंजेस लाएगी लाइफ़ में, फ़ॉर्च्यून बढ़ेगा। आपका पार्टनर आपके लिए लकी होगा, और साथ में पार्टनर ऐसा होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिसके भरोसे आप काम छोड़ सकते हैं। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, वो एक आपके साथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहेंगे ज़िम्मेदारी के साथ। दिस इज़ गुड। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे एक छोटी, कि मैरिज कराने में ही ये बहुत एफ़र्ट लगा देता है। इंसान अगर और अच्छी कोई सपोर्टिंग पोज़ीशन नहीं हुई कि इस मेहनत को कम करा दें, नहीं तो बहुत मेहनत कराएगा, और शायद इंसान को अपने एफ़र्ट से फिर देखना पड़ेगा पार्टनर अपना, शायद ऑनलाइन डेटिंग या
ऑनलाइन वेबसाइट से। ऐसा भी हो सकता है, नियर बाय प्लेसेस से भी हो सकता है, लेकिन बहुत एफर्ट्स लगे, एक लंबे समय का वेट करना पड़ा। ये आपको वीनस दे सकता है थर्ड हाउस में। आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपके जो एक्सपेंसेस हैं, वो बढ़ा देगा। और शायद आप मान लीजिए आपने सोचा था कि आप किसी दूसरी जगह जाके जॉब करेंगे या अपना करियर प्रोफेशन चेंज करेंगे। यू विल टेक सम रिस्क टू चेंज योर प्रोफेशन। मे बी यू वांट टू सिट डाउन एंड स्टडी फॉर 4 और 5 मंथ्स टू अपस्किल योरसेल्फ एंड देन टू चेंज टू द न्यू करियर। लेकिन हो सकता है आपकी सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे इतनी है कि आप वो स्विच नहीं ले पाए। आपके एक्सपेंसेस उनको अपस्किल करने में, उनकी पढ़ाई में वहाँ चले गए या उनको अच्छी जगह शिफ्ट कराने में। तो आपने वो जो सिबलिंग्स के लिए किया, वो आपने अपने ग्रोथ के कॉस्ट पे किया, जिसमें आप ग्रो कर सकते थे। तो यहाँ एक बात आती है, तो यहाँ जो मैंने बात की थी कि डिटर्मिनेशन है, गोल है, लेकिन वो उस गोल से हटेगा कैसे, डिस्ट्रैक्ट कैसे होगा, वो फिर कारक तत्व और जिस राशि में वो बैठा है वहाँ से आता है। तो यहाँ हाई चांसेस है कि सिबलिंग्स की वजह से आपने जो गोल सेट किया है, वो आप ना अचीव कर पाएँ या थोड़े समय बाद अचीव करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैरिज, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब रखेगी हमेशा। ऐसे मैंने बोला कि फॉर्च्यूनेट है थर्ड हाउस में बैठ के, लेकिन ये तब है जब बिल्कुल कोई अफ़्लिक्शन नहीं है, ये पॉज़िटिव वाली बात है। और अफ़्लिक्शन नहीं भी है, अगर सिर्फ़ पॉज़िटिव ही हम सोचें, तभी भी जो इनका कंसर्न हमेशा रहेगा, वो अपनी मैरिज की सस्टेनेबिलिटी, उस घर को, उस बॉन्ड को और अच्छा बनाने में, अपनी फैमिली को और अच्छा प्रोवाइड करने में और फ्यूचर एसेट्स बनाने में, ताकि आप अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, अपने पार्टनर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तब ये वहाँ इनका मेंटल पीस जाता है। इवन दो इनका पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, साथ के अच्छा होगा और कोई डिस्टर्बेंस पार्टनर की साइड से ना आए, लेकिन ये खुद ही इतनी चिंता में चले जाते हैं। अच्छी कंडीशंस में ये अपने पार्टनर के साथ एन्जॉय करेंगे, इनका पार्टनर इनके लिए वो जैसे हम बाहर दोस्त बनाते हैं जिनके साथ हम घूम सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें, इनका पार्टनर इनके लिए उस एस्पेक्ट से होगा कि जिसके साथ ये बात कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं एंड दे विल हैव अ रोमांस। इवन ये अरेंज मैरिज भी अगर होती है, तो भी उनके बीच में एक रोमांस रहेगा। यहाँ सेकंड हाउस जैसी कंडीशन नहीं है कि शादी के बाद ऐसी सिचुएशन बन गई है कि 2 लोग एक घर में रहते हैं लेकिन अलग-अलग। ये लोग अच्छी कंडीशन में रहते हुए, अच्छी प्लेसमेंट्स में रहते हुए एन्जॉय करेंगे साथ में ज़िंदगी, ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ साथ में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है इस प्लेसमेंट के साथ? तो इस प्लेसमेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है ऐसे व्यक्ति की मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हों और ऐसा नहीं कि दे हैव कैरेक्टर लाइक दिस, इसलिए भी कि ये कन्फ्यूज़ रहते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आया कि इन्हें कैसे व्यक्ति को डेट करना चाहिए और इन्हें लगता है कि ठीक है, दिस टाइम लेट्स ट्राई दिस टाइम, शायद इस बार मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, शायद पहले अच्छा नहीं था। तो वो डिसाइड नहीं कर पाते इस वजह से भी, और ये ही कन्फ्यूज़न फिर इनके पार्टनरशिप में इनके पार्टनर के साथ भी आ सकता है। यहाँ ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, एक अनयूजुअल सा अट्रैक्शन रहेगा इनके अंदर भी और इनके मन में दूसरों के लिए भी। मतलब फ़िज़िकल चीटिंग नहीं होगी, लेकिन मेंटल चीटिंग जैसा सीन हो सकता है अगर अफ़्लिक्टेड कंडीशन है ये, अच्छी नहीं आ रही है। एक और प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये एफर्ट्स के हाउस में बैठा है और जल्दी से ये गिव अप करते नहीं, डिटर्मिनेशन भी है इस प्लैनेट में। तो ऐसा कभी होता है कि एक चीज़ के लिए बार-बार, बार-बार एफर्ट लगाते रहेंगे और इन्हें लगेगा कि जितने एफर्ट्स ये लगा रहे हैं उस चीज़ को सही करने के लिए या गेन करने के लिए, वो चीज़ और इतना इनसे दूर जा रही है। और फिर उस कंडीशन में ये साम, दान, दंड, भेद, वो गलत-सही की डेफ़िनेशन छोड़ के, ये सब चीज़ें ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये प्लेसमेंट
मेजरली एफर्ट्स एक बात, क्योंकि मैरिज में भी मैंने बताया कि एफर्ट्स लग सकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर अफ़्लिक्शन में ज़्यादा है ये प्लैनेट तो डिले मैरिज भी करा सकता है, बहुत एफर्ट लगवाने के बाद भी। और सेम ही बात है वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं या जो अपने किसी काम के लिए ये कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, वहाँ फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ इन्हें दूसरे मीन्स भी ढूँढने पड़ सकते हैं अपना काम टू गेट इट डन। वीनस इन दी 4th हाउस। अब आया वो एक्चुअल लग्ज़री के घर में, क्योंकि व्यक्ति पैसा कमाता है, डिज़ायर्स पूरी कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, क्यों? ताकि वो घर में बैठ के शांति से सुख भोग सके। उसने एसेट कमाए हैं, अच्छी गाड़ी ली है, अच्छा घर बनाया है, बहुत अच्छा इंटीरियर कराया है, ताकि जब वो घर आए तो वो उसको आराम से उसको एन्जॉय कर सके। शादी की है ताकि वो आके फैमिली के साथ आराम से टीवी बैठ के देखे या एन्जॉय करे लाइफ़, इसलिए है 4th हाउस। वहाँ बैठा है। प्लैनेट भी ऐसा जो लग्ज़री पसंद करता है, कम्फ़र्ट पसंद करता है। जिसको चाहिए मुझसे कोई ज़्यादा काम नहीं बताओ और मुझे अच्छा-अच्छा सब पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए अच्छी जगहें देते जाओ। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब अपनी ज़िम्मेदारियों से बच के ये काम करना चाहते हैं। एक 7th पढ़ रहा है ये उसके साथ, कर्म के हाउस पे। मतलब कर्म करेंगे, अच्छा, तो फिर ये सुख भोगेंगे यहाँ। अगर अपने कर्म से बच रहे हैं कहीं भी, क्योंकि प्रोफ़ेशन के साथ-साथ हमारे कुछ कर्म हैं जो हमारे पेरेंट्स से जुड़े हैं, हमारे स्पाउस से जुड़े हैं, हमारे सिबलिंग से जुड़े हैं, माँ बच्चों से जुड़े हैं। वहाँ से जब ये बच रहे हैं, तो फिर यहाँ ये कैसे सुख भोगेंगे? तो वीनस इन दी 4th हाउस वाले अगर अपनी लाइफ़ को कोशिश तो यही है कि ज़िम्मेदारियों को कम से कम सोचा जाए और एन्जॉय ज़्यादा किया जाए। लेकिन जितना आप भागेंगे, आपकी शांति मन की शांति पे इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। और अगर अभी नहीं आ रहा है, तो वो इतना पाइल अप होता जाएगा कि एक समय के बाद आपको वो फेस करना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते उससे लंबे समय तक। इनका एक रोल ये चाहते हैं और ऐसा होता भी है कि अच्छा ये चाहते तो ऐसे हैं कि स्पाउस इनकी ज़िम्मेदारी ले, लेकिन इन्हें स्पाउस की ज़िम्मेदारी लेनी हो जाती है। इन्हें उठानी पड़ जाती है अपनी अ, उठानी पड़ जाती है ऐसे मीन्स नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, क्योंकि लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरा स्पाउस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मेरा बर्डन कम करेगा, व्हिच इज़ नॉट ऑलवेज़ ट्रू। इन्हें अपने स्पाउस के लिए ज़्यादा करना पड़ जाता है। इनका जो शेयर आ जाता है इनकी रिलेशनशिप में वो ज़्यादा आ जाता है। और इन अ, अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में देखें कालपुरुष चार्ट के हिसाब से 4th आता है यहाँ मून, मून की राशि है कैंसर, जहाँ बैठा है वीनस। अब व्यक्ति उस सुख को, उस कम्फर्ट को कैसे भोगे? वो शांति ही नहीं आ रही उसे, जिसके लिए उसने अगर मेहनत भी कर रहा है, तो वो शांति नहीं आ रही उसको। और चीटिंग के चांसेस हैं, शादी में चीटिंग, पैसे में चीटिंग और वो हर चीज़ जिनसे इन्होंने एक्सपेक्टेशन बनाई थी, वहाँ चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीनस इन दी 4th हाउस। और ये वीनस इन 4th हाउस वाले कमेंट में बता भी सकते हैं कि आर दे फेसिंग दिस इश्यू और नॉट? वीनस इन 4th हाउस वालों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए। जब ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए तैयार नहीं है और शांति से बैठ के इन ज़िम्मेदारियों से बच के, ज़िम्मेदारियों को साइड में रख के और बस शांति से बैठे हैं और डे ड्रीम कर रहे हैं, तो फिर एक 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 नॉर्मल क्राइसिस इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। वीनस इन 4th हाउस वाले रिलेशनशिप में आके थोड़े से एनालिटिकल हो जाते हैं। ज़्यादा लेन-देन में फ़ायदा-नुकसान सोचने लगते हैं, कि मैंने अपने पार्टनर के लिए इतना किया है, तो अब मेरे पार्टनर को मेरे लिए इतना करना ही चाहिए। और इनके आर्ग्यूमेंट भी इस बेसिस पे हो जाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, तुमने मेरे लिए क्या किया? एक्सपेक्टेशंस भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी है ये और एक समय के बाद लगने लगता है इन्हें कि ये मेरी जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक है। और मोस्टली जो मैरिज है इनकी कार्मिक है और वो हो भी सकती है कार्मिक ही हो। तब इन्हें और वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर में ज़्यादा आ जाते हैं, कि मैंने तो शादी एन्जॉय करने के लिए की थी, शांति से शांत रहने के लिए कि मैं आराम से आके टीवी देखूँगा और यहाँ तो ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो वो जो इनकी मेंटल पीस है, वो रुइन हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कुछ और
और इनसे इनकी जो पिक्चर में आया वो ये कि अब इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ वाले प्लेसमेंट वालों को थोड़ा कम सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया, मेरे सामने वाले ने कितना किया मेरे लिए। वो जो लेन-देन वाली बात है रिलेशनशिप में, उसको ना कंसिडर करें। तो थोड़ा पीसफुल सिचुएशन में रहेंगे। लेकिन अगर इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं जितना करूँ, उतना मुझे मिलना भी चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन तो हमेशा पूरी नहीं होती और किसी की पूरी नहीं होती। और हम मोस्टली जो दुःख सह रहे हैं या जो बर्डन लेके जी रहे हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस का ही है। इसलिए अगर शांति चाहिए, तो जो भी आपके पास क्राइसिस के लिए तैयार रहें, अपनी प्लानिंग अच्छे से करें, एन्जॉय करना एक बात है और सिचुएशन के लिए तैयार रहना दूसरी बात है। और सारे ही रिलेशन हमारे पेरेंट्स के, मैरिज, हमारे किड्स, सब कार्मिक हैं, तो वो ज़िम्मेदारियों से ना बचें। वीनस इन दी 5th हाउस। वीनस 5th हाउस में लिब्रा से 11th चला गया। तो हाई चांसेस हैं कि ऐसा व्यक्ति जिस पार्टनर से शादी करना चाहे, उनसे वो कर पाएँगे या वो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे या पहले से जानते होंगे। इन केसेस में वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो कर पाएँगे, गिवन दैट 5th लॉर्ड की पोज़ीशन, 7th लॉर्ड की पोज़ीशन कैसी है। एक बात है ये। दूसरी कि अगर ये नहीं हो रहा है, वो रिलेशनशिप में मैरिज तक की स्टेज पे नहीं जा रहा है, तो इनकी रिलेशनशिप में मेजर इश्यूज़ हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, चीटिंग का इश्यू है, ईगो का इश्यू है। और ऐसा वो ऑन एंड ऑफ वाला चल रहा है इनके पार्टनर के साथ कि आज ब्रेकअप हुआ, कल फिर ये लोग सोचते हैं कि हम साथ रह सकते हैं, फिर परसों फिर ब्रेकअप हो जाता है। और उस ड्यूरेशन में हो सकता है ये दूसरे रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हो जाए या इनका पार्टनर इन्वॉल्व हो जाए और इनको एज़ अ चीटिंग वो फ़ील हो। यहाँ ये बात आती है। अगर 5th लॉर्ड की और 11th लॉर्ड की पोज़ीशन, 7th लॉर्ड की पोज़ीशन अच्छी है, तो वीनस इन 5th हाउस एंटरटेनमेंट फ़ील्ड में करियर दे सकता है, सोशल मीडिया फ़ील्ड में करियर दे सकता है और अच्छा करियर दे सकता है विथ फेम, गिवन दैट 5th, 7th और 11th की कंडीशन कैसी है। 7th हाउस क्यों कंसिडर किया? क्योंकि 7th हाउस से लाइमलाइट आती है। जो सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट में लोग फेमस होते हैं, जो बड़े स्टेज पे लोग फेमस होते हैं, वो 7th हाउस के बिना 7th हाउस के लॉर्ड के बिन की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता। तो 7th हाउस सिर्फ मैरिज नहीं है, एक नैरो डाउन पार्ट है मैरिज उसका। 4th से 4th आता है, पब्लिक का जो कंसिडर किया हमने पब्लिक वाला एरिया 4th हाउस में कंसिडर किया, उसका भी 4th है। मतलब जो फेम वहाँ से मिल रही है उससे ज़्यादा लाइमलाइट की स्टेज है 7th हाउस। अगर इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब्ड है और तो इनके जो गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी इन्हें। ये जो गोल इन्होंने डिसाइड किया है, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे अपने रिलेशनशिप की वजह से। चाहे वो ईगो क्लैशेज़ हुए हों, ब्रेकअप हुआ हो या इनका इन्वॉल्वमेंट दूसरे पार्टनर के साथ है, कोई भी रीज़न हो सकता है। और इनके पास एक एबिलिटी होती है टू सस्टेन इट फॉर लॉन्ग। मतलब अगर ब्रेकअप की स्टेज आई भी है, तो बहुत सारी फाइट्स के बाद आई है वो। ऐसे फर्स्ट स्टेज पे ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो लंबे समय तक उस बात को लेके गए हैं। इसीलिए जब वो ब्रेकअप होगा तो वापस पैचअप होने में ईगो क्लैशेज़ होंगे। तो ऐसे लोगों के पार्टनर के साथ अगर शादी हो भी जाती है, तो फिर बाद में वो चीज़ें आती हैं उनके, वो ईगो क्लैशेज़ बाद में निकल के आते हैं। उस बात को ये छिपा लेंगे, रख लेंगे और फिर बाद में कभी होगा, तो तब उसको बोलेंगे कि यू हैव डन दिस, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? वीनस इन द 6th हाउस। 6th हाउस हमारे जॉब का है, कॉम्पिटिशन का है, ऑब्स्टिकल्स का है, डेली रूटीन का है, हेल्थ का है और लीगल इश्यूज़ का भी है। एनिमीज़ का भी हमारा 6th हाउस आता है। तो जब ऐसे प्लेसमेंट में, ऐसे हाउस में वीनस आके बैठा है और वो भी 7th, मतलब कालपुरुष के हिसाब से देखें तो 7th से 12th चला गया, अपने से 12वीं में चला गया। तो ये कंसिडर नहीं की जाएगी एज़ अ गुड पोजीशन। मैं बहुत कम पोजीशंस को ट्रबलसम मानती हूँ, लेकिन जभी भी किसी हाउस का लॉर्ड उससे 12th चला जाए या कालपुरुष के हिसाब से, कारक हाउस के हिसाब से वो 12th चला जाए, तो मैं
इस बात को कंसिडर करके चलती हूँ कि कुछ तो प्रॉब्लम्स देगा वो अपने ही, क्योंकि अपने ही हाउस से जब 12वें 12th में चला जाता है कोई भी प्लैनेट, तो वो अपना व्यय करवा रहा है। और अपना व्यय मतलब ये नहीं कि सेल्फ डैमेजिंग बिलीफ्स हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा का, उसके थॉट प्रोसेस का वो व्यय करा रहा है और वहाँ डाउट्स दे रहा है। जिस चीज़ को उसे सस्टेन करके रखना चाहिए था, वो उसके सपोर्ट में नहीं है। मतलब अगर मैं अपने घर से दूर हूँ, तो मैं नज़र रख के ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगी कि सेफ रहे वो घर मेरा, अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं अपने घर ऐसी पोज़ीशन में आ जाती हूँ, जहाँ मैं अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, बल्कि ऐसे काम कर रही हूँ जो उसको हार्म कर सकता है, तो थोड़ी-सी ट्रबलसम सिचुएशन आ जाती है। यहाँ जो पार्टनर है आपका, उसको हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जो ज मतलब शादी के बाद एक पार्टनर को अपने पार्टनर के लिए ज़्यादा करना पड़ रहा है। मेबी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको, तो दे हैव टू टेक केयर देम एज़ अ बेबी, कि उनके लिए एज़ अ हमेशा अवेलेबल रह के उनके लिए, क्योंकि जब किसी कोई मतलब हेल्थ इश्यू है और हॉस्पिटलाइज़ है और दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ बेड, तो सामने वाले पार्टनर को हमेशा उनके लिए तैयार रहना पड़ता है उनकी टेक केयर के लिए, ऐसा हो सकता है। इनके पार्टनर की वजह से कुछ अ, डेट्स हो सकते हैं जो इनको पे करने हो सकते हैं, या इनके पार्टनर पे डेट हो सकता है जो इनके हिस्से में आता है फिर पे करना। और सेपरेशन की कंडीशन भी आ सकती है यहाँ पार्टनर के साथ, क्योंकि पहले प्लेसमेंट में मैंने बताया कि जब पार्टनर के साथ वो रहेंगे तो अलग-अलग रह सकते हैं। मतलब जब वीनस आपका सेकंड हाउस में गया था, तो एक घर में रह के वो दोनों अलग रह रहे हैं। 2 अलग व्यक्तियों के जैसे रहते हैं, एज़ अ मैरिज में नहीं रह रहे वो। लेकिन सेपरेट नहीं हो रहे। वहाँ सेपरेशन की कंडीशन के लिए बहुत सारी कंडीशन देखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ वाली बात में ये है कि वो लोग एक घर में रह के एक-दूसरे से इंटरेक्शन नहीं है, कैसा भी इंटरेक्शन नहीं है और अलग-अलग रहते हैं, तो सेपरेशन के चांसेस बढ़ा देता है। उसके कोई भी रीज़न हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी हो सकते हैं, या विद टाइम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है पार्टनर की वजह से कि अब रहना पॉसिबल नहीं आ रहा है। इनका जब 6th हाउस में वीनस बैठा, तो प्रोफ़ेशन ऐसा हो सकता है जो मेडिकल फ़ील्ड में ही काम करते हों, मतलब हॉस्पिटल में काम करते हों, या इनकी जो एमएनसी है, वो फार्मास्यूटिकल्स में डील करती है। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बनाता है वीनस 6th हाउस में बैठ के। और वो ज़रूरी नहीं कि ये ही अपने पार्टनर को कम फ़ील करा रहे हैं, इन्फीरियर फ़ील करा रहे हैं, इनका पार्टनर भी इनको इन्फीरियर फ़ील करा सकता है। बेसिक बात ये है कि मैरिज में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। एक पार्टनर दूसरे को इन्फीरियर फ़ील कराने की कोशिश में है। अपनी चॉइसेस को, अपनी पसंद को, क्योंकि हम कैसे इन्फीरियर फ़ील कराते हैं? हम दिखाते हैं कि हमारा रहने-सहने का, कपड़े पहनने का, बात करने का तरीका तुमसे ऊपर है, तुम्हें कुछ नहीं आता। अरे उसको देखो, दे आर कितने अच्छे से वो ड्रेस अप होते हैं, या उनका रहन-सहन कितना अच्छा है। तो वो इन्फीरियरिटी वाली साइड में चला जाता है और सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहे एज़ अ सर्विस के लिए, कि मैं बोलूँ पानी तो पानी। और ऐसा ही इनका पार्टनर इनके लिए सोच सकता है कि यू शुड बी ऑलवेज़ रेडी एट माय सर्विस। तब वो इक्वालिटी वाली जो बात है रिलेशनशिप में, 2 लोग सर्वेंट नहीं है एक-दूसरे के, पार्टनर्स हैं। तो वो पार्टनरशिप वाली बात जब जा रही है और लोग सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है, एज़ अ सर्विस वाली बात आ रही है, एम्प्लॉयी या सर्वेंट वाली बात आ रही है। एक-दूसरे को कम दिखा के कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, तुम मेरे लिए काम करो, तो फिर ये मैरिज में इश्यू दे रहा है। एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिज, ये प्लेसमेंट इनको एट द एंड ऑफ द डे, हो सकता है सुबह रोज़ ऐसे सो के उठते हो कि नहीं, आज मैं अच्छा सोचूँगा अपने पार्टनर के लिए, आज मैं वो फीलिंग नहीं रखूँगा जो हेट्रेड वाली है या जो प्रॉब्लमैटिक है हमारी रिलेशनशिप में। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे शायद ही वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती और इनको एज़ अ लूज़र फील होता है, क्योंकि कांस्टेंट एफर्ट है मैरिज में। उस मैरिज को सस्टेन करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स हैं। साथ ही साथ अपने पार्टनर की वज़ह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए भी कांस्टेंट एफर्ट्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब 2 लोग एक-दूसरे से किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं रख रहे हैं, ना फिज़िकल ना इमोशनल, और सेपरेशन में एक घर में 2 अलग व्यक्तियों के जैसा जीवन जी रहे हैं, तब प्रॉब्लम आ जाती है सस्टेनेबिलिटी की।
तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है, वीनस के प्लेसमेंट ये दे रहा है और अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको जो भी हेल्प आप ले सकते हैं, काउंसलर की ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट की ले सकते हैं, या फैमिली में अगर आप डिस्कशन कर सकते हैं बैठ के, तो आप कीजिए। पॉसिबल है इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व की जानी चाहिए फिर प्रॉब्लम। यहाँ बैठ के वीनस ने बहुत कैलकुलेटिव दिमाग बना दिया है। मैरिज को लेके ही कैलकुलेटिव हो गए हैं, फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। पार्टनर से लेन-देन देख रहे हैं कि मैंने कितना कर दिया, उसने कितना कर दिया, मैं कितने फ़ायदे में हूँ, ऐसा। और मैरिज ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बहुत सेक्रेड है, उसको ही फ़ायदे नुकसान के तराजू पे तोलने लगे हैं। तब एक फिर जब हम फ़ायदे नुकसान में आ जाते हैं, तो जो प्योरिटी है चीज़ की, वो चली जाती है। और कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर में फ़ॉल्ट ढूँढ रहे हैं। किसी भी वजह से हो सकता है, शायद इनको वो जो एक्सपेक्टेशन थी पार्टनर के साथ वैसा नहीं मिला और इनको बाहर कोई अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए भी हो सकता है कि ये फिर घर आके अपने पार्टनर में फ़ॉल्ट ढूँढ रहा है या इनका पार्टनर इनमें फ़ॉल्ट ढूँढ रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन कहीं और है। दोनों ही लोग उस मैरिज को सस्टेन करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपना-अपना फ़ायदा सोच रहे हैं कि मेरा फ़ायदा हो जाए या मेरा अपर हैंड हो जाए इस मैरिज में। तो आज के वीडियो में मैंने बात की कि वीनस फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स्थ हाउस तक अगर प्लेसमेंट में बैठा है तो कैसे रिजल्ट देगा। और वीनस को सिर्फ आप कंफर्ट लग्जरी से ना देखें, डिटर्मिनेशन वहाँ से भी देखें, रिजेक्शन वहाँ से भी देखें। हम अगले वाले पार्ट में बात करेंगे कि वीनस अगर सेवन्थ हाउस से ट्वेल्थ में बैठा है तो वो कैसे रिजल्ट देता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।